हे गाइस, वेलकम बैक इन नीचू कुछ चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करेंगे यहाँ पे अरमान मलिक के मलिक फैमिली जो चैनल है या फिटनेस फैमिली, उसके एक व्लॉग के बारे में। रिसेंटली ही मैंने कल की वीडियो में बताया था कि भाई जो इनका बेटा है जैद, उसके पैरों में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, जिसका इन्होंने टेस्ट करवाया पैरों का। की रिपोर्ट लेते हुए आज कृतिका और पायल दिखे और वो रो भी रहे थे। उनका कहना ये है कि आप लोगों की बद्दुआ और गलत शब्दों की वजह से ये सब चीज़ें हुई है। उसको बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ एक्सप्लेन करनी है। और इनका जैद का भी कुछ टाइम पहले एक ऑपरेशन भी हुआ था, उसके बारे में बात करूँगी। सेम वही चीज़ें मेरे बेटे के साथ हुई है जो कि इनके बेटे के साथ हुई, और मतलब आगे एक्सप्लेन जो करूँगी आप उसे समझ जाएंगे। पहले मैं यहाँ पे इनका जो अभी जो इनको प्रॉब्लम हो रही है रैकेट्स की, उसके बारे में बात करती हूँ। बेसिकली इसको सूखा रोग भी कहा जाता है अगर हम हिंदी की बात करें। ये किस वजह से होता है? विटामिन डी की और अच्छा खाना ना खाने की वजह से, पोषण वाला खाना ना खाने की वजह से ये रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे की जो हड्डियाँ होती है वो कमज़ोर हो जाती है और लचीली हो जाती है, जो कि आसानी से टूट भी जाती है, प्लस थोड़ा मुड़ भी जाती है, स्पेशली पैरों की। तो ऐसा ही हुआ है इनके बेटे के साथ में, जैद के साथ में। विटामिन डी की कमी, प्लीज़ इस चीज़ पर फोकस करिए। अगर आप भी मतलब मम्मी बनी होगी या कुछ भी होगा, जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद जब घर लेके आते हैं तो डॉक्टर कुछ मेडिसिन देते हैं। उसमें जो मोस्टली मेडिसिन होती है विटामिन डी। विटामिन डी 1 साल तक कंपलसरी होती है बच्चों को देने के लिए। ये सभी जगह पर बताया जाता है कि भाई विटामिन डी ज़रूर दो बच्चों को। विटामिन डी की कमी से हड्डियों कमज़ोर हो जाएगी और बहुत नुकसान होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल जो बोला जा रहा है कि आपकी बद्दुआओं की वजह से हुआ है, बद्दुआओं की वजह से हुआ है, हम लापरवाही नहीं करते, हम ये नहीं करते। तो अगर आपको भी, क्योंकि आप भी अच्छे डॉक्टर के यहाँ पे, तो विटामिन डी क्यों नहीं दिया गया वहाँ पे? बच्चे विटामिन डी की कमी बच्चे के अंदर कैसे हो गई? क्योंकि ये मेनली रोग तो विटामिन डी की वजह से होता है। खिलाने के लिए तो आपके पास में इतनी सारी मेड वगैरह रखी गई है, बट वहाँ पे ये प्रॉब्लम क्यों हुई है? सबसे पहला तो सवाल यही उठता है। तो जो आप बोल रहे हैं कि हमारी लापरवाही नहीं थी, ये नहीं थी, मानते हैं भैया बच्चों के साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती, लेकिन अगर विटामिन डी की कमी आ रही है तो बेसिक चीज़ जो डॉक्टर बोलते हैं बच्चे के डिस्चार्ज करने से पहले कि भाई विटामिन डी 1 साल तक देनी ज़रूरी है, आपने अगर वो नहीं दी है उसकी वजह से ये हुआ है, तो आपकी लापरवाही वहाँ बोली जाएगी ना। वहाँ पड़ोसी की लापरवाही या बद्दुआ तो नहीं बोली जाएगी कि भाई आपकी बद्दुआ के कारण हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। बद्दुआ बहुत होती है, लगती है इंसान को, और मैं कहती हूँ कि बच्चों को नहीं देनी चाहिए, लेकिन आप उसकी वजह से अपनी जो लापरवाही आपने यहाँ की है उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। या तो आपने किया है या फिर जो मेड आपने रखी हुई है उन लोगों ने की है, उन लोगों ने ढंग से दवाई नहीं दी अगर आपने बताया था, तो यहाँ पर गलती तो आपसे हुई है। अब बेसिकली इसका क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट होगा, दवाइयाँ वगैरह चलेगी और ठीक हो जाएगा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये एक बहुत बेसिक सी चीज़ है जो कि कॉमनली इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है बच्चों में। और ये इस तरीके से एक बच्चा जो इतनी केयर टेकर्स के बीच में रहता है उसके साथ में ये होना, ये थोड़ा अजीब सी बात लगती है। और इसमें हम यही कहेंगे कि लापरवाही तो उस बच्चे के साथ में हुई है जिसको जस्टिफाई किया जा रहा है। तो अगर आप भी, आपके घर में भी न्यू बॉर्न है या कुछ भी है, आप लोग प्लीज़ इस चीज़ पर ध्यान दें कि विटामिन डी अपने बच्चों को ज़रूर दें। अपने डॉक्टर की सलाह लेकर कुछ भी अच्छी विटामिन डी की दवाई ले लें और वो ज़रूर दें। ड्रॉप बच्चे को 1 साल तक एक ही टाइम देनी होती है। अब इससे आगे हम बात करेंगे जो जैद को इससे पहले हुआ था, ऑपरेशन हुआ था, आपको पता ही होगा। लेकिन वहाँ पर ये लोग भी समझ नहीं पाए थे कि क्या चीज़ हो रही है। इन्होंने कहा था कि आते जो है फंस गई है, ये हो गया वो हो गया। मैं बता देती हूँ उसमें क्या होता है। बच्चों में एक चीज़ हो जाती है हार्निया, जो कि मेरे बच्चे को भी हो गई थी। जब तक वो 2 महीने का भी नहीं हुआ था तब वो हो गई थी। और मुझे जिस दिन ये पता चला था सच में मेरी बहुत हालत ख़राब हुई थी। मेरे साथ क्या हुआ कि वो सुबह से रो रहा था और मैं बहुत परेशान हो गई। तब वो रो रहा तो हम लोग उसको डॉक्टर के दिखाने के लिए गए। डॉक्टर ने उसको चेक किया, उस वक्त वो खैर सो रहा था, लेकिन फिर भी जब उसने रोना शुरू किया तो डॉक्टर को पता चल गया हार्निया इसको है, जो कि नाभि से थोड़ा सा नीचे और दोनों पैरों के बीच में, जहाँ बच्चे के प्राइवेट पार्ट होते हैं उससे थोड़ा सा ऊपर होता है। और उसमें क्या होता है कि नस जो है जब बच्चा रोता है तो फड़फड़ाती हुई और उठती हुई सूजन सी टाइप की दिखाई देती है, बेसिकली रोते हुए वो दिखाई देती है। तो यहाँ पर ये चीज़ हुई। हमें तो उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन डॉक्टर को तो था, क्योंकि बच्चा रो रहा था इसलिए हम डॉक्टर के लेके गए थे। लेकिन जो वो रो रहा था वो उसकी वजह से ही नहीं था, वो गैस की वजह से था। लेकिन फिर भी हम डर गए थे, हम लेके चले गए थे। हार्निया में बच्चा बहुत ज़्यादा नहीं रोता, हल्का फुल्का कभी रो देता है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा पेन नहीं होता।
और हार्निया क्यों होता है, बेसिकली वो चीज़ें अभी ये बहुत बहुत डिटेल में चली जाएगी अगर मैं ये चीज़ें समझाऊं, लेकिन ये अब न्यू बोर्न बेबी को भी होने लगा है और 3-3 4-4 दिन के बच्चों के भी ऑपरेशन होते हुए मैंने देखे हैं। और जो हार्निया ये बता रही हूँ दो तरीके का होता है, एक तो नाभि वाला और एक नीचे वाला। इस हार्निया का जो नीचे वाला है इसका एक ही इलाज है कि भाई इसका ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, जब आपको पता चल जाए जब ही सर्जरी की जाती है बच्चे की। तो हमें डॉक्टर ने बता दिया था कि इसकी सर्जरी होगी, अगर आपने सर्जरी नहीं करवाई तो ये आते फंस जाएंगी, जिसकी वजह से एक बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा पेट काट के, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। तो ये था, और जब ये आते फंस जाते हैं तो बच्चे की कंडीशन बहुत बुरी हो जाती है, बहुत ज़्यादा बुरी, मतलब रिस्क, हाई रिस्क। तो इस वजह से हमने काफ़ी जल्दी में वो ऑपरेशन करवा दिया था। और जब हम अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए लेके गए इसको तो पहले तो हमें यही पता था कि एक तरफ है, दूसरी तरफ भी शुरू होने लग रहा था, तो हमने दोनों तरफ का हार्निया का इसका ऑपरेशन करा दिया था मेरे बेटे का, जब तक ये 2 महीने का भी नहीं हुआ था। तो ये क्योंकि हमने वहाँ लापरवाही नहीं की, हमें ना वो कहते हैं ना कि किस्मत अच्छी थी या कुछ भी था, किस्मत ही कहूँगी मैं कि बच्चा गैस की वजह से रो रहा था और हम डॉक्टर के यहाँ लेके चले गए और पता चल गया कि भाई ये बीमारी है। और उस डॉक्टर के यहाँ ले जाने से पहले हमने 2 डॉक्टर को और बता दिया था, कोई ये चीज़ कैच नहीं कर पाया था। हम परेशान होकर जब 2 डॉक्टर के पास भी नहीं रुका, जब तीसरे वाले डॉक्टर के यहाँ गए थे, 2 दिन से लगातार हम घूम रहे थे, तो वहाँ हम किस्मत कहेंगे कि भाई किस्मत अच्छी थी, ये चीज़ें हो गई। अब जब ये चीज़ें चल रही थी ना, मेरे दिमाग में एकदम आया कि जैद का भी यही वाला ऑपरेशन हुआ था। तो वो चीज़ भी इन लोगों ने कभी खुल के नहीं बताई कि भाई तुम लोग ऐसी लापरवाही मत करना, बच्चे पर ध्यान दो। जब बच्चा होता है तो उसका हॉस्पिटल में पूरा फुल टेस्ट होता है कि बच्चा ठीक है या नहीं है। उसके बाद में भी बच्चे को थोड़ी दिन बाद डॉक्टर बुलाता है कि इतने दिन बाद मुझे दिखा देना, टेस्ट करता है। और मैं तो कहती हूँ कि 1 साल तक जब तक बच्चा अपना दर्द कुछ बताने लायक नहीं होता ना, उसका महीने में 1 बार रेगुलर चेकअप ज़रूर करवाते रहो कि बच्चे में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं ये करवाती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। मैं नज़र से भी बहुत ज़्यादा डरती हूँ। ज़ैद इतना क्यूट है ना कि उसको नज़र भी लगती होगी, मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। इसलिए मैं अपने बच्चों को आज तक मैंने व्हाट्सएप पे भी उसकी फ़ोटो वगैरह नहीं लगाई है, किसी को नहीं दिखाई। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं। अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, इन लोगों को खुद ये बात पब्लिक को बतानी चाहिए थी कि भाई आप इन चीज़ों में यहाँ पे लापरवाही ना करो, लेकिन ये वो चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करे और पब्लिक को दोष दे रहे हैं, भाई आपने नज़र लगा दी, आपने गंदा बोल दिया, आपने ये बोल दिया, वो बोल दिया। नहीं भाई, हर बीमारी सब में लगी रहती, हो जाती है, बच्चों को भी हो जाती है, बट डिपेंड करता है कि आप उसको हैंडल कैसे करो। प्लस अपने बच्चे का जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट कराओ, जिससे कि इतना बड़ा, जिस तरह जैद का जो ऑपरेशन था वो बड़ा था और मेरे बेटे का छोटा ऑपरेशन था, क्योंकि हमें पहले पता चल गया और जैद का उन लोगों को बाद में पता चला। बेसिकली ये हार्निया का था और ये बच्चों में आज के टाइम में बहुत कॉमन हो रहा है। तो अगर आपके यहाँ पे भी बच्चे हैं तो आप इस चीज़ को चेक कीजिएगा और इसको रेगुलर टच में रहिएगा डॉक्टर के। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पे वीडियो को एंड। इस तरीके की अगर कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं अब कोशिश करूँगी पूरी की पूरी आपको देने के लिए। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि अरमान मलिक जैसे इन्फ्लुएंसर, इन जैसे इन्फ्लुएंसर जिनके इतने सब्सक्राइबर हैं, उनको जब वो कुछ चीज़ बताते हैं तो उनको डिटेल में बतानी चाहिए, क्योंकि वो डॉक्टर की टच में रहते हैं तो डिटेल में बतानी चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेके पब्लिक को बतानी चाहिए, जिससे कि बहुत सारे बच्चे इन चीज़ों से बच सके, इन बीमारियों से बच सके, लोग बच सके। तो चलिए हम करेंगे वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।